जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक जंबकधाम्बुषाम उतंग बिनिक जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभुत्ये। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक और रहस्य आपके सामने उजागर कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से परिवार इस ज्ञान से अनभिज्ञ हो और जिंदगी उनकी परेशानी में कट जाती है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। से पैदा हो रहे हैं आजकल, परंतु ऐसा देखने में आया है पाश्चात्य कि जो बच्चा अमावस्या को जन्म होता है उसका भविष्य क्या होता है। पुरानी सनातन तो जो हमने निष्कर्ष निकाला, जो हमने अनुसंधान किया, एक रिसर्च किया, प्रथा, उस रिसर्च में जो फाइंडिंग्स आई, जो हमें परिणाम प्राप्त हुए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो यदि किसी का अमावस्या को जन्म हुआ है तो अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। लगते हैं लड़कियां अलग रहने लगती हैं, विवाह नहीं, इसे दर्श के नाम से भी जानते हैं। कुल देवी देवता अमावस्या है ना, दर्श भूल गए कौन। जो मनुष्य अमावस्या को पैदा होता है उसके माता पिता आर्थिक तंगी में रहने लगते हैं। मतलब उस बच्चे के पैदा होने के बाद में माता पिता को धन की कमी होती है, जूझ रहे हैं, स्वयं को भी जीवन में कई आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है, एडमिट हो रहे हैं और मर जा रहे हैं। क्योंकि जीवन में जो अमावस्या को पैदा होता है उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती है। ज्ञान की दुनिया में एक और चीज, और ऐसे मनुष्यों को जिनका जन्म अमावस्या को हुआ है उनको जीवन में यश मान सम्मान पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ते हैं। काका बाबा में तो ही उनको मान सम्मान और यश मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। मतलब वो दूसरों के लिए जीता है। और अमावस्या को उत्पन्न होने वाला मनुष्य पैदा किया एक जो भी होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह स्वयं पितृ ही होता है। मतलब उसी कुल का पहले से मरा हुआ कोई भी आत्मा हो सकती है, वही आत्मा वापस उसी कुल में जन्म लेकर। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा वह अपने पूर्वजों की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाता है। तो क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है तो वो पूर्वजों की संपत्ति को बेचता है। कोई भी क्रियाकर्म नहीं करता। व्यवसाय में हानि होती है, उसे व्यवसाय करता है तो जमीन में संपत्ति को बेचता है। और अमावस्या को जिसका जन्म होता है उसके जीवन में बहुत संघर्ष बहुत होता है। तो ऐसे कदम कदम पर उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। एक दिन और ये प्रकार की कष्ट में उसको चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर जगह उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है। कई बार हम मतलब बहुत मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति होती है, और कई बार तो मेहनत करने का फल भी नहीं मिलता। लड़की भी मर जाती है। लड़की ये अमावस्या को जन्म होने वाले मनुष्य के बारे में तीन हो, सब एक साथ मर जाते हैं। जीवन में पुत्र पुत्री विवाह देखी है कई मिट्टी में हर वर्ष नहीं तो हर माह में करा। जितना सुखी रहना चाहता है तो उसे रुद्राभिषेक कराना चाहिए, शिव जी मंदिर बनवाना चाहिए, और अपने जीवन में सूर्य एवं चंद्र की शांति हमेशा कराते रहना चाहिए। स्वयं भी जो है सूर्य चंद्र की शांति के लिए मंत्र जप करता रहे, और खुद करेगा तो बहुत फायदा होगा। गादी बिस्तर उन बच्चों पे ये इसके अल्टीमेट उपाय मर जाता पता ही नहीं चलता है। रुद्राभिषेक यानी शिव जी की पूजा नियमित रूप से करें। लीला समाप्त। दूध मिश्रित
तो ऐसे दूध दही और जल को मिला करके उनका अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जप ज्यादा से ज्यादा करें और महामृत्युंजय का जप साल में एक बार अवश्य कराएं। 10,000 20,000 होती है, नहीं तो खुद करें तो जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। 24 घंटे में यदि वो 2 घंटे रोज, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को यदि वो ईश्वर आराधना में लगा दे तो काल ये जो है अमावस्या को जन्म लेने वाले मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति कम होती है। और जो अमावस्या को जन्म लेता है उसको संभवतः काल सब दोष भी होता है और वह मांगलिक भी होता है। अधिकांशतः केस में ऐसा देखा गया है। तो जो काल सब दोष से युक्त होता है उसको भी जीवन में बहुत कष्ट की प्राप्ति होती है। अवश्य जिंदगी 1 घंटा सवेरे 1 घंटा जप करे तो मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को कष्ट की प्राप्ति बहुत कम होगी। जीवन में उसकी बहुत परीक्षा होती है, उसे हताश नहीं होना चाहिए। उनका बच्चा पैदा भी होकर के मर गया। भगवान के ऊपर विश्वास रखें और जिंदगी की गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं। कोई भी पालन नहीं कर रहा, इस वजह से भी कष्ट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जप कर लें या ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम ओम सह जूम ओम ओम। इस मंत्र को भी आप YouTube चैनल से कहीं से भी डाउनलोड कर लें और इस मंत्र का भी आप ज्यादा से ज्यादा याद करके खुद स्वयं जप करें तो बहुत फायदा। किसी की मृत्यु हो गई तो या फिर एक नवग्रह शांति मंत्र होता है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। तो उसकी वजह से यदि ये नवग्रह शांति मंत्र है, इसका भी आप जब ज्यादा से ज्यादा करें तो मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे में आपको सिर्फ ध्यान किया, एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में जो फाइंडिंग्स आई, जो हमें परिणाम प्राप्त हुए वो हम आपको बता रहे हैं। तो यदि किसी का अमावस्या को जन्म हुआ है, पूजन अर्चन करना होती है तो अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। और यदि आपने इनकी पूजन अर्चन इसे दर्श के नाम से भी जानते हैं, निकाला अमावस्या ने दर्श। तो परिवार जो मनुष्य अमावस्या को पैदा होता है उसके माता पिता आर्थिक तंगी में रहने लगते हैं। मतलब उस बच्चे के पैदा होने के बाद में माता पिता को धन की कमी होती है, बच्चों के विवाह नहीं होते, स्वयं को भी जीवन में कई आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जीवन में जो अमावस्या को पैदा होता है उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती है। देवी स्वरूपा कन्या मर चुकी है। और ऐसे मनुष्यों को जिनका जन्म अमावस्या को हुआ है उनको जीवन में यश मान सम्मान पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ते हैं, विवाह नहीं होता तो ही उनको मान सम्मान और यश मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। मतलब वो दूसरों के लिए जीता है, उसके लिए तड़पने लगते हैं। और अमावस्या को उत्पन्न होने वाला मनुष्य जो भी होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह स्वयं पितृ ही होता है। मतलब उसी कुल का पहले निवास में से मरा हुआ कोई भी आत्मा हो सकती है, वही आत्मा वापस उसी कुल में जन्म लेकर के आती है। अदृश्य रूप से दिखने लगती है। वह अपने पूर्वजों की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाता है, खत्म करके, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है तो वो पूर्वजों की संपत्ति को बेचता है। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधु, व्यवसाय में हानि होती है, उसे व्यवसाय करता है तो संपत्ति को बेचता है। और अमावस्या को जिसका जन्म होता है उसके जीवन में बहुत संघर्ष बहुत होता है। यदि बच्चा उत्पन्न हो, कदम कदम पर उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार की कष्ट में उसको चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर जगह उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति होती है और कई बार तो मेहनत करने का फल भी नहीं मिलता है। ये अमावस्या को जन्म होने वाले मनुष्य के बारे में होता है। नहीं करोगे तो आपकी वंश वृद्धि, जीवन में पुत्र पुत्री विवाह कई ज्यादा से ज्यादा करें। और महामृत्युंजय का जप साल में एक बार अवश्य कराएं। 10,000 20,000 नहीं तो खुद करें, सर्विस भी मिल सकती है तो जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। 24 घंटे में यदि वो 2 घंटे रोज, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को, और हर क्षण यदि वो ईश्वर आराधना में लगा दे तो काल ये जो है अमावस्या को जन्म लेने वाले मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति कम होती है। और जो अमावस्या को जन्म लेता है उसको संभवतः काल सब दोष भी होता है और वह मांगलिक भी होता है। अधिकांशतः केस में ऐसा देखा गया है।
तो जो काल सब दोष से युक्त होता है उसको भी जीवन में बहुत कष्ट की प्राप्ति करते हैं। या मृत्युंजय संजीवनी मंत्र हो, इन मंत्रों का अवश्यता जिंदगी 1 घंटा सवेरे 1 घंटा जप करे तो मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को कष्ट की प्राप्ति बहुत कम होगी। उसके जीवन में उसकी बहुत परीक्षा होती है, उसे हताश नहीं होना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं करते हो तो आप भगवान के ऊपर विश्वास रखें और जिंदगी की गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं। आपके बच्चों की जिंदगी भर शादी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीमामृतात् सर्विस भी मिल गई है। इस मंत्र का जप कर लें। या ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम ओम सह जूम होम ओम। मेरी आवाज को भी आप यूट्यूब चैनल से कहीं से भी डाउनलोड कर लें तो नियम और इस मंत्र का भी आप ज्यादा से ज्यादा याद करके खुद स्वयं जप करो तो बहुत फायदा होगा। या फिर एक नवग्रह शांति मंत्र होता है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी तांत्रिकों के पास चले जाओ, कितने ही ओघर के पास चले जाओ, अघोरियों के पास चले जाओ, ये बैठक करने वाले गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे कोई सर्व नहीं ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये नवग्रह शांति मंत्र है। तो पहले इसका भी आप जब ज्यादा से ज्यादा करें पता कर। तो मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे में आपको सिर्फ 10% समय यानी 2 घंटे 40 मिनट ये समय आपको वहां पे दवाई ईश्वर के निमित्त यदि निकालोगे तो जो अमावस्या को जन्म हुआ है उसको बीमारी भी कम आएगी, पैसे भी बचत होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, धन की आवक भी होगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो निश्चित तौर से आपको भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होगी। आप ज्योतिषाचार्य के चक्कर लगाते रहेंगे, तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहेंगे, यहाँ पे बीमारियां दुखी है और वो आपको पैसे पागलपन की अवस्था में है, अर्धविच्छिन्न, इसलिए आप स्वयं पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी यदि सर्विस नहीं मिल रही हो और या फिर लड़की पढ़ लिख गई खूबसूरत होने के बाद भी यदि उसका विवाह नहीं हो रहा हो तो समझ जाओ कोई न कोई प्रेत आत्मा, अदृश्य आत्मा जो अपने परिवार की, अपने कुल की, वो इसमें रोक टोक लगा रही है। उसका इलाज कराएं, श्रीमद् भागवत कथा करवाएं और उनकी मुक्ति करवाएं, उनको मोक्ष दिलवा दे, इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दे, पिशाच योनि से मुक्ति दिलवा दे। यदि नाग लोक में, नाग योनि में भी कोई प्रेत है, कोई आत्मा है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथा अवश्य कराएं, नारायण बलि भी कराएं ताकि इन दोषों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश दे, कीर्ति दे, इज्जत दे, मान सम्मान दे और सुख समृद्धि शांति दे। ऐसी कामना हम आपके लिए भी करते हैं जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, और मैं अपने स्वयं के लिए भी मां के चरणों में नतमस्तक होते हुए ये प्रार्थना करता हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।